मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। आज हम प्योरली बात करने वाले हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बेसिकली ये हम देखेंगे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना एंड नैरो रोड से निकलना कितनी आसान है इस गाड़ी को लेके। एंड चलिए देखते हैं। मतलब बेसिकली बैंगलोर जैसी सिटी में ये काफ़ी टफ है। तो पहले तो हम बात करेंगे आज हमारे अपार्टमेंट की, जहाँ पे आगे जो आप देख रहे हैं बहुत ही नैरो सा छोटा सा जगह है। एंड ये जो पिलर्स हैं बड़ी गाड़ी में निकालने के लिए थोड़ी तो मेरी शुरू में फटती थी, अभी काइंड ऑफ ठीक है, हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। बेसिकली मैं एक छोटा सा चक्कर लगाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये गाड़ी मुझे प्रॉब्लम देती है कि नहीं। एंड ऑल्सो हम बात करेंगे जो मैंने पहले बताया था BH रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम आ चुके हैं बाहर अभी। वाओ, आज शायद ट्रैफिक उतना नहीं है ड्यू टू क्रिसमस। एंड गाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो गाड़ी बनी है बॉडी ऑन फ्रेम में बनी है, तो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल यहाँ पे फील होगी, बट काफ़ी अच्छी सस्पेंशन है इसकी। एंड स्मूथ इंजन है, उतनी नॉइज़ है ही नहीं, दो इट्स डीजल वन, उतनी नॉइज़ है नहीं इसकी। अगर इसकी हम स्टीयरिंग की बात करें, बहुत ही हल्का है, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, एक हाथ से तो कर ही सकते हैं, इतनी दिक्कत होती नहीं है। शुरू में मुझे फील हुई थी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी मुझे पता नहीं क्यों टाइट लग रही थी। नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ऑनेस्टली दिस इज़ रियली स्मूथ। प्रायर टू दिस कार मेरे पास एक रेनो काइगर थी। मैंने उसको बस 1 साल के लिए चलाया, बट उसका सस्पेंशन एंड जो उसका हैंडलिंग था, इट वाज रियली ग्रेट। मैं रेनो का फ़ैन तभी बन गया था काइगर को देख के। उस गाड़ी को बेचने का एक ही मेरा रीज़न था कि इंजन पावर बहुत ही कम था। वो गाड़ी उतना पिकअप नहीं लेता था, काफ़ी ख़राब, मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस मेरा ख़राब रहा ऑनेस्टली। उसके बाद मैंने 1 साल में उसको बेच ही दिया। देन आई नीडेड अ 7 सीटर, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी। एंड शुरू में जब इसकी मैंने ड्राइविंग किया तो मुझे इसका जो स्टीयरिंग है मुझे हेवी लगा, शायद पता नहीं क्यों लगा, बट हेवी था इनिशियली। बट आफ्टर ड्राइविंग फॉर कपल ऑफ डेज पूरा स्मूथ हो गया है। अभी मैं किसी भी कोने में कहीं पे भी निकल सकता हूँ इस गाड़ी को, इतना स्मूथ लगता है मुझे। तो चलिए अभी बात करते हैं BH रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। फॉर दिस व्हीकल इट टुक अराउंड 53 डेज। एंड पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट रूल ये है कि जो बंदा लेने वाला है ही और शी हैज़ टू बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसको अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो द कंपनी हैज़ टू बी लोकेटेड इन 4 स्टेट्स, 4 और मोर स्टेट्स, तभी वो एलिजिबल है, ठीक है। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद उसके अपनी कंपनी से फॉर्म 60 लाना पड़ेगा, 60 फॉर्म 60 उसको कंपनी से लाना पड़ेगा, विच सेज दैट द कंपनी ही इज़ वर्किंग फॉर इज़ लोकेटेड इन 4 स्टेट्स एंड दोज आर द 4 स्टेट्स। उनका डिटेल पर लिखा होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को लेके RTO ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद काफ़ी मतलब 3 to 4 वेरिफिकेशन प्रोसेस रहते हैं। आपको एक एक करके जो आपका एजेंट होगा बताएगा क्या क्या करना पड़ता है। एंड जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उनको पे करना भी पड़ेगा। तो मेरी गाड़ी का टोटल रजिस्ट्रेशन जो भी एंटायर चार्जेस है वो अराउंड हो गया 30,000, जो कि 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए 30,000 था। फिर देखेंगे 2 साल के बाद क्या होता है। अभी ऑनेस्टली मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मुझे पता चला मेरे दोस्तों से कि हर 2 साल में तुम्हें 1% ऑफ एक शोरूम प्राइस यू हैव टू पे, इतना मुझे पता था, ठीक है। तो अब आते हैं वेरिफिकेशन के पॉइंट के ऊपर। तो ये ऐसा होता है कि आपको एक बार बुलाएंगे RTO ऑफिस में, आपको जाना पड़ेगा, दिल चेक के चेसिस नंबर जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके साथ टैली करना चाहिए। अगर नहीं करता है दिल किक यू आउट, ठीक है। देन ये होने के बाद
इट्स गोना टेक अनदर 7 to 10 डेज, जिसके बाद आपका एक नंबर जनरेट होगा जो कि आपका परिवहन से आता है। नंबर आपका मिल गया, दिस इज योर व्हीकल नंबर, ठीक है। वो आने के बाद वो नंबर के डिटेल्स आपका जहाँ से आपने जिस डीलरशिप से गाड़ी ली है उसको ये भेजेंगे, ठीक है। वो फिर डीलर आपका नंबर बनाएगा, देन वो आपको बुलाएगा, उसके बाद आपका गाड़ी लगेगा गाड़ी में, ठीक है। मुझे जो बोला गया था गाड़ी लेने के टाइम कि आपकी गाड़ी यू कैन ड्राइव ओनली फॉर 20 days विदाउट द नंबर प्लेट, बट एक डॉक्यूमेंट था जहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि यू कैन ड्राइव अप टू 6 months विदाउट द नंबर प्लेट। सो मैं यहाँ पे कंफ्यूज था कि सही है या गलत है। मैं किसी एक बार मतलब किसी ट्रैफिक पुलिस को पकड़ के डेफिनेटली पूछूंगा कि सही चीज़ क्या है, ठीक है। तो यही बात थी BH रजिस्ट्रेशन के लिए। द मेजर जो बेनिफिट ऑफ द BH सीरीज़ इज़ कि आप गाड़ी को कहीं पे भी ले सकते हो, ऑल इंडिया परमिट है। स्टेट टू स्टेट जाने के लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इंडिया कहीं पे भी भगा लो गाड़ी को बिंदास, कोई आपको चार्ज नहीं है। ये आपका पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, गाड़ी की प्राइस बहुत ही कम हो जाती है। मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताया है, ये इस गाड़ी की कर्नाटका में ऑन रोड प्राइस है 20 lakhs, ऑलमोस्ट 20 lakhs, बट मुझे पड़ी 16,71,000 प्लस द रजिस्ट्रेशन, तो 17 lakhs आप मान के चलो, 17 लाख में ये गाड़ी होगी, 3 लाख का बचत हुआ एटलीस्ट फॉर नाउ। वन शॉट में 20 लाख देना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, तो 3 लाख अभी के लिए तो हमने सेव कर लिया। हर 2 साल में अगर मुझे 20 हज़ार देना भी पड़े उतना पेन नहीं है वो, तो मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा बेनिफिट लगा, ठीक है। एंड BH सीरीज़ कैसे होता है आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, उतना मुझे नॉलेज नहीं, उतना बस इतना पता है कि स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट रहते हैं वो फॉर द करंट ईयर, जिस ईयर में आपका रजिस्टर्ड होती है गाड़ी उसका होता है, जैसे कि 23 BH 22 BH ऐसे रहती है। देन आपका 4 डिजिट का कुछ नंबर आएगा, इतना है मुझे मालूम है। एंड yes, this is about the BH series, and I encourage people to go for BH नंबर प्लेट, जिससे आपका काफ़ी बचत होगा। कर्नाटका में अभी फ़िलहाल के लिए मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया है BH नंबर को, क्योंकि पूरे इंडिया में कर्नाटका का सबसे ज़्यादा रोड टैक्स है। अगर BH सब हर कोई करने लगे तो इनका तो दिवाला निकल जाएगा, इसीलिए दे डोंट अलाउ, दे हैवंट अप्रूव्ड इट येट, ठीक है। तो मेरी ये सीन था कि गाड़ी मैंने यहाँ से लिया बैंगलोर से, एंड उसके बाद मुझे उड़ीसा जाना पड़ा। उड़ीसा में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उड़ीसा मेरा नेटिव है, मैंने वहाँ पे करवाया था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द BH रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।